हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग वेक्टर स्पेसेस. वेक्टर स्पेसेस में इन द लास्ट लेक्चर वी डिड linear sum of subspaces and we have proved that linear sum of subspaces is again a subspace of vector space V over field F. Next is direct sum of subspaces. Definition: a vector space V is said to be direct sum of its subspaces W1 plus W2 and W2 if every vector V belongs to vector space V can be uniquely expressed as V is equal to W1 plus W2 where W1 belongs to W1 and W2 belongs to subspace W2. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब हमने डेफिनेशन लिखी थी लीनियर सम की, उसमें हमने जो लीनियर सम को डिफाइन किया था उसमें हमने W1 प्लस W2 सम लिखा था. द क्वेश्चन इज वहाँ पे यूनिक वर्ड यूज नहीं हुआ था. अब डायरेक्ट सम में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे वी हैव यूज्ड यूनिकली एक्सप्रेशन, दैट इज every element of vector space V can be expressed as sum of elements of W1 and W2. W1, W2 are subspaces and the sum is unique. So, the direct sum of W1 and W2 is denoted by this symbol. W1 direct sum with W2. Let us take an example और इस एग्जाम्पल से हम डिफरेंस देखते हैं कि लीनियर सम और डायरेक्ट सम में क्या डिफरेंस है. ठीक है, सो W1 हमने एक सबस्पेस ले लिया वेक्टर स्पेस V3 का. W1 contains A, B, 0 type elements and W2 contains 0, 0 C type and A, B, C all are reals. Let us take any vector from vector space V3, that is 1, 2, 3. So 1, 2, 3 can be written as W1 elements from W1 plus W2. So elements from W1 and W2 अगर हम ले तो आपके पास W1 का एलिमेंट किस टाइप का होगा? A, B, 0 मीन्स 1, 2, 0. ठीक है, और जो W2 का एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए? 0, 0, C मीन्स थर्ड एलिमेंट नॉन जीरो. सो वी हैव टेकन 0, 0 एंड 3. जब हम इनको ऐड करते हैं we will get 1, 2 and 3. अब आप ये देखो कि 1, 2, 3 को लिखने का कोई और तरीका हो सकता है? नो, क्योंकि यहाँ पे तो एलिमेंट की ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, 0, 0 ही है और आपने बनाना क्या है? 1 और 2. सो यहाँ पे ही आप 1 और 2 यूज़ कर सकते हो. और दूसरी बात, यहाँ पे 0 है, यहाँ किसी एलिमेंट का ऑप्शन नहीं है और बनाना क्या है? 3. सो आप 3 यहाँ पे यूज़ करोगे. सो देयर इज नो एनी other option for writing 1, 2 and 3. There is only one way of writing 1, 2, 3 vector 1, 2, 3 from vector space V. So it is uniquely expressed as sum of elements from W1 and W2. So we have written V3 as direct sum of W1 and W2. So the vector is uniquely expressed as W1 plus W2 where W1 belongs to capital W1 and W2 belongs to capital W2. Now let us take another example to understand linear sum. W1 is AB0 type element. W1 contains AB0 type element and W2 contains C0 and D type element. Let us take a vector 1, 2, 3 again from vector space V. Now we have to write 1. So 1 को लिखने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? आपने A, B, C फर्स्ट एलिमेंट आपके पास A और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट C, दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो आप A के लिए भी ऑप्शन है और C के लिए भी ऑप्शन है. सो इफ़ आई टेक A एज हाफ और हमने A प्लस C को ऐड करके 1 बनाना है तो C के लिए ऑप्शन क्या है? हाफ. सो हाफ प्लस हाफ इज 1. सो यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन हाफ, इसके लिए ऑप्शन हाफ. उसके बाद B और यहाँ पे ऑप्शन 0 है. सो B के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, B प्लस 0. सो 0 वहाँ पे आप कुछ नहीं रख सकते तो B को सेम रखना पड़ेगा 2. अब थर्ड देखो 0 और D, तो वहाँ 0 आ गया तो D के लिए ओनली वन ऑप्शन दैट इज 3. ठीक है, अब क्योंकि A प्लस C को ऐड करके 1 है
तो ऑप्शन और भी हो सकती हैं, कोई ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे 1 आए. सो लेट अस टेक 1/4. तो अगर a 1/4 है तो c कितना हो गया 3/4. तो दोनों को ऐड करके, क्योंकि दोनों फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों नॉन जीरो रखने हैं आपने, सो दोनों को ऐड करके फिर से 1 आ गया. ऐसे ही वी हैव अनदर ऑप्शंस. वो ऑप्शंस हमारे लिए क्यों आई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a + c = 1 था, तो हम a को चूज करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग c आ जाएगा 1 - a. तो जो आप a को चूज करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप c ले लोगे. ठीक है. सो यू हैव मेनी ऑप्शंस टू राइट वेक्टर v in vector space v3 as sum of w1 elements of w1 and w2. so यहाँ पे यूनिक एक्सप्रेशन नहीं आएगा. ठीक है. सो therefore this is not a direct sum, this is just simple linear sum. so v is equal to w1 plus w2. so in this case vector space v is linear sum of its two subspaces. so hope कि आपको अब लीनियर सम और डायरेक्ट सम में डिफरेंस पता चल गया होगा. आपने स्टूडेंट एक एग्जाम्पल खुद से कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आप डिफरेंस बता सको लीनियर सम का और इसका डायरेक्ट सम का, और मुझे सेंड करना है. उसके बाद लेट अस टेक डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सबस्पेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, डिसजॉइंट का मतलब डिसजॉइंट, सो दोनों में कुछ भी कॉमन ना होना, डिसजॉइंट है ये. Let V be the vector space. Two subspaces W1 and W2 are said to be disjoint if their intersection is 0. Disjoint उसके intersection में कोई element ना हो. It contains only 0 element. So singleton 0. अगर आपके पास intersection में singleton 0 पड़ा है, then we can call the intersection, the subspaces W1 and W2 as disjoint subspaces of vector space V. So this is definition of disjoint subspaces. Next is very important theorem. The necessary and sufficient condition for a vector space V over field F to be direct sum of its subspaces W1 and W2 are that. First condition, अब अगर हमने वेक्टर स्पेस को डायरेक्ट सम लिखना है इसके अपने सब स्पेसेस में, तो हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन v इज w1 plus w2. v इज रिटन एज एवरी एलिमेंट ऑफ v रिटन एज सम ऑफ इट्स सब स्पेसेस. और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, इंटरसेक्शन इज सिंगलटन 0, means the subspaces should be disjoint subspaces. तो ये दो कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती हैं, then V is direct sum of vectors of subspaces W1 and W2. और वाइस वर्सा भी ट्रू है. और अगर आपके पास V डायरेक्ट सम है इस सबस्पेसेस का, तो आपके पास ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी. सो इट इज इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट. सो लेट अस टेक फर्स्ट V be the direct sum of its subspaces W1 and W2. Therefore, we have W1 plus W2. This is symbol for direct sum. अब अगर डायरेक्ट सम का सिंबल आपके पास, अब डायरेक्ट सम की डेफिनेशन के हिसाब से एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली रिटन एज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 and W2. सो वहाँ पे तो यूनिक और भी ज़्यादा यूनिकली आप therefore every vector of V can be uniquely expressed as element of W1 and W2. सो आपका हर एक वेक्टर अगर एलिमेंट्स का सम लिखा जा रहा है W1 और W2 का, तो फर्स्ट कंडीशन वहीं से सेटिस्फाई हो गई बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम. लेट अस टेक नाउ द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन में हमने क्या सेटिस्फाई करवाना है कि W1 और W2 डिसजॉइंट सबस्पेसेस है, मींस इनका जो इंटरसेक्शन है दैट कंटेन ओनली सिंगलटन 0, दैट कंटेन ओनली 0 एलिमेंट. So let us, if possible, let us take a non-zero element V from the intersection. This implies V belongs to W1 and V belongs to W2. अब अगर आपके पास V W1 में भी है, V W2 में भी है, और W1 and W2 सब स्पेसेस हैं किसके, वेक्टर स्पेस के, तो अगर वो सब स्पेसेस हैं तो वो सबसेट भी होंगे. और अगर W1 W2 सबसेट हैं तो ये जो एलिमेंट है जो W1 और W2 का है वो कहाँ से आया,
W1 और W2 में? वेक्टर स्पेस V से ही तो आएगा, बिकॉज W1 एंड W2 आर सबसेट्स, बिकॉज दे आर सब स्पेसेस ऑल्सो. सो सब स्पेसेस होने से पहले तो उसको सबसेट होना ज़रूरी है. तो इसीलिए ये जो एलिमेंट W1 और W2 में है V, वो इनके वेक्टर स्पेस में भी ज़रूर होगा. सो V बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस ऑल्सो. सो V कैन बी रिटन एज 0 प्लस V. 0 also belongs to subspace. Why? Because subspace is a vector space और vector space में additive identity exist करती है, which is 0. So 0 plus V. So 0 belongs to W1 and V belongs to W2. Next, क्योंकि V W2 में था, V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V plus 0. Clear? Because V belongs to W1 and 0 belongs to W2. 0 तो दोनों में होगा और V भी दोनों में है. सो एक ही एलिमेंट को लिखने के दो तरीके आ गए, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज वी हैव V एज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसेस. सो हम किसी भी वेक्टर, कोई भी एलिमेंट अगर हम V से लें तो हम उसको सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं. इट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2. सो देयरफॉर इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. तो कॉन्ट्रडिक्शन किसको है? दैट W कंटेन अ W1, W इंटरसेक्शन W2 कंटेन अ नॉन जीरो एलिमेंट. सो वहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा? ओनली जीरो एलिमेंट. सो देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 इज 0. लेट अस नाउ टेक द कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट में हमें गिवन क्या है? द फोर्थ कंडीशन. एक कंडीशन ये कि V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 और दूसरी कंडीशन W1 इंटरसेक्शन W2 इज 0. जीरो एलिमेंट. So since from given condition we have V is equal to W1 plus W2, so we have the result that every element of V can be expressed as sum of elements of W1 and W2. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अगर मैं ये वाली जो कंडीशन है V is equal to W1 W2, यहाँ से सिर्फ ये पता चलता है कि every element of V is expressed as sum of elements of W1 and W2. अभी यूनिक का नहीं पता चलता. सो अब हमें क्या प्रूव करना है? एक्सप्रेस तो हो रहे हैं सम में, बट हमें ये एक्सप्रेस करना है, ये प्रूव करना है कि ये यूनिकली एक्सप्रेस हो रहे हैं. तो यूनिक के लिए नाउ इट इज इनफ टू प्रूव दैट दिस सम इज यूनिक. V is uniquely expressed as W1 and W2, sum of W1 and W2. So we have to prove that V is to be direct sum of its subspaces. We have to prove that every element can be uniquely expressed of sum of elements of W1 and W2. sum तो आपने express कर दिया, अब इसको unique show करना है. Let if possible that it is not unique, so V can be written as W1 plus W2, where W1 belongs to capital W1 and W2 belongs to subspace W2, and V can be expressed as W1 dash plus W2 dash, where W1 dash belongs to W1 and W2 dash belongs to W2. So you can, अब आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. सो यू हैव W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 डैश. सो आप इस W1 डैश को यहाँ पे ले आए. सो इट इज W1 माइनस W1 डैश और इस W2 को इधर ले जाओ. सो इट इज W2 डैश माइनस W2. अब ये W1 का एलिमेंट, बिकॉज W1 इज अ सब स्पेस, तो अगर आपके पास W1 डैश W1 में है तो माइनस W1 डैश भी तो W1 में होगा, बिकॉज इट इज अ सब स्पेस. सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस, और अगर वेक्टर स्पेस है तो एडिटिव इनवर्स इज देयर. सो एडिटिव इनवर्स W1 डैश का क्या हो जाएगा? माइनस W1 डैश. तो एक एलिमेंट W1, एक एलिमेंट माइनस W1 डैश, दोनों W1 में है. एंड W इज अ सब स्पेस, सो इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उनका सम भी कहाँ पे होगा? W1 में. सो W1 माइनस W1 डैश, दोनों का सम क्या होगा? W1 प्लस माइनस W1 डैश बिलोंग्स टू W1. सिमिलरली W2 डैश माइनस W2 दोनों W2 के एलिमेंट्स हैं, तो इनका सम भी कहाँ होगा? W2 में. सो अब W1 यही लिखा हुआ है. सिंस W1 इज अ सब स्पेस, सो W1 W dash belongs to W1, therefore W1 minus W1 dash belongs to W1, and W2 W dash belongs to W2, therefore this belongs to W2. So आपके पास ये एलिमेंट W1 का, ये एलिमेंट W2 का, तो दोनों कहाँ चले जाएंगे? इंटरसेक्शन में. So these both elements belongs to
इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2, क्योंकि ये W1 में भी है और ये W2 में भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट दोनों में है, कॉमन है दोनों में. सो W1 इंटरसेक्शन W2 में चला गया, बट W1 इंटरसेक्शन W2 में गिवन क्या है, ओनली 0. सो ये भी 0 होगा और दूसरा एलिमेंट भी 0 होगा. तो अगर ये एलिमेंट 0 हो गया तो यहाँ से W1 इक्वल टू W1 डैश, और अगर ये वाला एलिमेंट 0 हो गया तो यहाँ से W1 W2 माइनस W2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो W डैश 2 इज इक्वल टू W2. सो अगर आपके पास ये बोथ इक्वल है तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, यूनिक. So V belongs to capital V can be uniquely expressed as sum of elements of its subspaces W1 and W2. So this implies that V is direct sum of its subspaces. V is written as W1 direct sum W2. So this completes the topic, and in the next video we will cover some numerical based on direct sum of subspaces. So thank you for watching the video.